नमस्कार दोस्तों, मैं सी राजेश कुमार खंडेलवाल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, यदि किसी रजिस्टर्ड पर्सन ने फाइनेंशियल ईयर 17-18 और 18-19 की आरसीएम की लायबिलिटी अभी तक पे नहीं करी है, यदि वह इसे आज की डेट में पे कर देता है तो क्या पे करने के बाद वह इसका क्रेडिट ले सकता है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हम सीजीएसटी एक्ट में दिए गए अलग अलग प्रोविजंस, अलग अलग सेक्शन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सेक्शन 9(3) और सेक्शन 9(4) को, जो कि चार्जिंग सेक्शन है। दोस्तों, सेक्शन 9(3) और 9(4) दोनों में ये बात की गई है कि रिसिपिएंट टैक्स पे करने के लिए लायबल होगा। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं, सेक्शन 9(3) और 9(4) के केस में इनवॉइस इशू करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 क्लॉज F इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। यह सेक्शन कहता है, यदि कोई रजिस्टर्ड पर्सन जो कि सेक्शन 9(3) और 9(4) में टैक्स पे करने के लिए लायबल है, तो उससे इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। कब इशू करना पड़ेगा? यदि वह गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई लेता है ऐसे किसी पर्सन से जो रजिस्टर्ड नहीं है। तो दोस्तों, यहां पर जो बात निकल के आ रही है वो ये है, यदि कोई पर्सन सेक्शन 9(3) और 9(4) के अंदर आरसीएम के रूप में जीएसटी पे करने के लिए लायबल है, तो वह इनवॉइस केवल और केवल तभी जनरेट करेगा जब वह गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से लेता है। यदि उसने सप्लाई रजिस्टर्ड पर्सन से ली है तो रजिस्टर्ड पर्सन को इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए अप्रैल 2018 के अंदर सर्विसेज ली जिनके ऊपर सेक्शन 9(3) एप्लीकेबल होता है। ये सप्लाई ली रजिस्टर्ड पर्सन से, तो इस केस में रजिस्टर्ड पर्सन खुद इनवॉइस इशू करेगा, रिसिपिएंट को इनवॉइस इशू नहीं करना है। अब हम अपने क्वेश्चन को दो हिस्सों में बांट देते हैं। जहां पर सप्लायर ने इनवॉइस इशू किया है, आज की डेट में आरसीएम के रूप में टैक्स पे किया है, उसका क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। जहां पर सप्लायर ने इनवॉइस इशू नहीं किया परंतु रिसिपिएंट की जिम्मेदारी है इनवॉइस इशू करने की, उसने इनवॉइस इशू किया, आरसीएम के रूप में टैक्स की पेमेंट करी, उसका वह क्रेडिट ले सकता है या नहीं ले सकता। दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे जहां पर सप्लायर ने इनवॉइस इशू किया है। इसके लिए मैं सबसे पहले सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 को डिस्कस करना चाहूंगा आपके साथ में। सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। यह सेक्शन 4 कंडीशन प्रेस्क्राइब करता है इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की। रिसिपिएंट को टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट मिल चुका हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, उसको गुड्स या सर्विसेज रिसीव हो चुकी हो। तीसरी कंडीशन, सप्लायर ने टैक्स पे कर दिया हो। चौथी कंडीशन, रिसिपिएंट ने अपनी रिटर्न फाइल कर दी हो सेक्शन 39 में। तो दोस्तों, यहां पर जहां पर सप्लायर रजिस्टर्ड पर्सन है, उसने अपना इनवॉइस इशू कर दिया था, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। गुड्स और सर्विसेज रिसिपिएंट को मिल चुकी हैं, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तीसरी कंडीशन, टैक्स पे कर दिया हो। यहां पर टैक्स पे करने की जिम्मेदारी रिसिपिएंट की है। रिसिपिएंट ने टैक्स पे नहीं किया, वो आज की डेट में टैक्स पे करेगा। तो तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 के हिसाब से, जो मैंने आपके सामने अभी एग्जांपल लिया कि अप्रैल 2018 के अंदर रजिस्टर्ड पर्सन से सप्लाई ली थी जिस पे आरसीएम पे होना था, तो सेक्शन 16(2) की चारों कंडीशन पूरी नहीं हुई। अभी थर्ड जो मैंने कंडीशन बताई आपको, जिसमें कि टैक्स पे होना है, वो आज की डेट में पूरी हो रही है। अब हम ये देखेंगे, क्या आज की डेट में पेमेंट करने के बाद में उसका क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके लिए मुझे सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 को देखना होगा, जो एक और एडिशनल कंडीशन प्रेस्क्राइब करता है। दोस्तों, सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। यह सेक्शन कहता है, एक रजिस्टर्ड पर्सन किसी इनवॉइस और डेबिट नोट के संबंध में आईटीसी जिस साल का वो है, उस साल के खत्म होने के बाद सितंबर महीने की रिटर्न की जो ड्यू डेट है या एनुअल रिटर्न फाइलिंग की जो ड्यू डेट है,
उन दोनों में से जो पहले हो उसके बाद क्रेडिट नहीं ले सकता। तो दोस्तों यहां पर इनवॉइस इशू कर दिया गया था अप्रैल 2018 में। हम आज की बात कर रहे हैं अप्रैल 2020 की। सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 ने क्लियर कट मना कर दिया है उसका क्रेडिट पेमेंट करने के बाद भी आज की डेट में नहीं मिलेगा। तो दोस्तों यदि सप्लायर ने इनवॉइस इशू कर दिया है, रिसिपिएंट की टैक्स पे करने की जिम्मेदारी है, वो आज की डेट में टैक्स पे करता है, तो टैक्स पे करने के बाद भी उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा। इसका रीजन सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 है। अब हम दूसरा केस डिस्कस करते हैं जिसमें ये मैंने बताया आपको कि इनवॉइस इशू करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रिसिपिएंट की है। रिसिपिएंट आज की डेट में इनवॉइस इशू करता है, आज की डेट में आरसीएम की पेमेंट करता है, तो क्या वो क्रेडिट ले पाएगा या नहीं ले पाएगा? दोस्तों सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में मैंने आपको बताया था टैक्स लेने की 4 कंडीशन है। दोस्तों सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 की 4 में से 2 कंडीशन मैं अप्रैल 2020 में पूरी कर रहा हूं। कौन सी? टैक्स इनवॉइस मिलने की और पेमेंट करने की। क्योंकि टैक्स इनवॉइस मैंने आज की डेट में इशू किया है एज ए सप्लायर, तो सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 की कंडीशन मेरी आज पूरी हुई है। तो यदि 17-18 की कोई सप्लाई, 18-19 की कोई भी सप्लाई जिस पे एज ए रिसिपिएंट आरसीएम के रूप में टैक्स पे होना है, आज की डेट में इनवॉइस जनरेट करके आरसीएम पेमेंट हो जाती है, तो ऐसी पेमेंट करने के बाद उसका क्रेडिट रिसिपिएंट को अवेलेबल हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको यहां पर समझाने की कोशिश की कि यदि सप्लायर रजिस्टर्ड है, उसने इनवॉइस इशू कर दिया है, आरसीएम आज की डेट में पे हुआ है, तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। परंतु यदि सप्लायर अनरजिस्टर्ड पर्सन है, रिसिपिएंट इनवॉइस आज की डेट में इशू करता है, आज की डेट में आरसीएम की पेमेंट करता है, तो पेमेंट करने के बाद वो क्रेडिट ले सकता है। परंतु दोस्तों यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात है जिसको आपको ध्यान में रखना है। टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स के केस में सेक्शन 12 सबसेक्शन 3, सर्विसेज के केस में सेक्शन 13 सबसेक्शन 3। दोस्तों टाइम ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग हो सकता है आरसीएम पे करने की आपकी लायबिलिटी मई में बने या जून में बने या जुलाई में बने। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं आपके साथ में। यदि मान लेते हैं आपकी लायबिलिटी बनती है जून 2018 में और आज की डेट में आप जीएसटी पे करते हैं आरसीएम के रूप में, तो दोस्तों इस केस में सेक्शन 50 के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट की लायबिलिटी भी अराइज हो जाएगी। और क्योंकि आपने इनवॉइस जनरेट नहीं किया था, टाइम पे आपने टैक्स पे नहीं किया था, इसके लिए पेनल्टी प्रोविजन भी आपके ऊपर एप्लीकेबल हो सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको कोशिश की ये बताने की कि 17-18 और 18-19 का जो आरसीएम है वो क्रेडिट मेरे लिए अवेलेबल हो सकता है यदि मेरी सप्लाई अनरजिस्टर्ड पर्सन से थी, आज की डेट में मैंने आरसीएम के रूप में टैक्स पे किया, पे करने के बाद मैं उसका क्रेडिट ले सकता हूं। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप इसे शेयर करें, लाइक करें। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। और दोस्तों एक बात और, इस वीडियो के अंदर जो ओपिनियन दी गई है वो मेरे अपने एनालिसिस पर आधारित है। अलग अलग एक्सपर्ट की ओपिनियन अलग अलग हो सकती है। दोस्तों क्रेडिट लेने से पहले आप ध्यान से प्रोविजंस को पढ़ लें और उसके बाद ही अपनी ओपिनियन बनाएं। थैंक यू वेरी मच।